नमस्कार। आज 6th डे यानी षष्ठ दिन है हमारे इस फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम में। आज की इस सत्संग की जो विषय है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही मेरे दिल के पास का एक विषय है। बहुत ही करीबी से इस विषय पर मैं गौर फरमाता हूँ और आप सबको ये कहता हूं कि इस विषय को थोड़ा ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि ये एक नया विषय है। इस विषय के बारे में आपको कोई भी ऐसे किताब या ग्रंथ या कहीं पे भी इसके बारे में समझने की मौका नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये बिल्कुल कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का जो टीम है, ये हम लोगों का एक सोच है। आज हम जिस विषय में बात करेंगे इसको हम कहते हैं ओमनीडेल। ये ओमनीडेल का विशेषता, इसका जो इस शब्द का व्यवहार सबसे पहले हम ही लोगों ने करना शुरू किया। आज से काफ़ी दिन हो गई है, कई शायद 15-20 साल की बात है जब से इस शब्द की उल्लेख करना हम शुरू किए हैं। लेकिन ये पहली बार इसको लेकर विस्तार में समझा रहे हैं, इसके बारे में इस तरह से सिखा रहे हैं ऑनलाइन प्रोग्राम के ज़रिए। तो ओमनीडेल है क्या, इसको समझने के लिए हमको एब्रिविएशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एब्रिविएशन आप सभी लोग जानते हैं, जैसे BSNL मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड। मतलब होता है कि अंग्रेजी में कोई भी जो 4, 5, 6 ऐसे अलग अलग शब्दों को लेकर एक अगर कोई वाक्य बनता है तो उन शब्दों का पहला जो अक्षर है, उस अक्षर को लेकर जब हम एक शब्द बना देते हैं तो उसको हम एब्रिविएशन कहते हैं। वैसे आप में से बहुत लोग इस विषय को जानते थे, एब्रिविएशन। तो ओमनीडेल भी एक एब्रिविएशन है। इसमें ओमनी जो शब्द है, ये ओमनी अपने आप में एक शब्द खंड है, यानी अंग्रेजी में हम कहते हैं इसको प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब कोई शब्द के पहले ये खंड जुड़ जाता है तो उस शब्द में एक नया अर्थ आ जाता है। जैसे हम कहते हैं स्वरूप। स्वरूप मतलब अपना रूप। तो स्व मतलब हो गया सेल्फ, मैं, अपन। इसी तरह से स्वदेश माने अपना देश। तो देश के पहले स्व जुड़ गया, तो स्व ये जो प्रीफिक्स है, एक शब्द खंड है जो पहले जुड़ रहा है, दूसरे शब्द के पहले जुड़ रहा है। इससे इस शब्द का एक मतलब बन जाता है, एक नया मतलब आ जाता है। स्वरूप, स्वदेश, इस तरह से। स्वाभिमान, स्व अभिमान माने खुद का अभिमान। इसी तरह से ओमनी शब्द भी एक शब्द खंड है। ये ओमनी अंग्रेजी में किस तरह से व्यवहार होती है इसको आपको समझा दें। ओमनी मतलब होता है सर्व, मतलब जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। तो जब हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब हुआ जहां पर अवस्थित है। ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह पे अवस्थित है, ओमनी प्रेजेंट। ईश्वर के बारे में ऐसा कहा जाता है दैट ही इज ओमनी प्रेजेंट, मतलब वो हर जगह में अवस्थित है। इसी तरह से ओमनिसिएंट, ओमनिसिएंट मतलब होता है कि जो सर्व जानता, जिसको सब कुछ के बारे में पता है, ओमनिसिएंट। जो सर्वभूख मतलब सब कुछ खाता है, उसको क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। तो अंग्रेजी में ये ओमनी शब्द यूज होता है, व्यवहार होती है, यूज होती है सर्व समझाने के लिए। तो जब हम अब ओमनीडेल बताएंगे तो मतलब ये डी को समझना पड़ेगा। डी इसलिए आज की तारीख में समझा रहा हूं, क्योंकि कल मैं इसके बारे में समझाया था। डी का मतलब होता है डायमेंशन। डी फॉर डायमेंशन। कल मैं डायमेंशन समझाया था। डायमेंशन मतलब होता है पहलू। अंग्रेजी में डायमेंशन का ट्रांसलेशन अंग्रेजी से जब हिंदी में करते हैं तो वैसे एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट सही ट्रांसलेशन क्या होगा ये बोलना मुश्किल है। डायमेंशन मैं कल समझाया था, आज उसमें फिर से नहीं जा रहा हूं। पर पहलू या अलग अलग मात्रा, अलग अलग जो दिशा, कुछ भी ऐसे समझ सकते हैं। जैसे एक बक्से की जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो होती है, इसको हम कहते हैं 3 डायमेंशंस। तो इसी तरह से डायमेंशन के लिए हम लगाते हैं डी।
ओमनीडेल का डी। अब डी तो ओमनी डायमेंशनल जब बोल रहे हैं, जैसे सर्वभूख, ओमनीवोरस, ओमनी प्रेजेंट, सर्व जगह में जो अवस्थान करते हैं, इसी तरह ओमनी डायमेंशन मतलब सर्व डायमेंशन, सर्व पहलू, कोई भी पहलू को छोड़ना नहीं है। ये समझाने के लिए हम कहते हैं ओमनी डायमेंशनल। जैसे आप सिनेमा देखते हैं, कल सिनेमा की जिक्र किया था मैंने, 3D सिनेमा देखते हैं, 3D मूवीज बोलते हैं, 3 डायमेंशन का पिक्चर। इसी तरह से ओमनी डायमेंशनल, हर पहलू को लेते हुए। अब डी के बाद आ रहा है ई। ई से होता है एंगेजमेंट, ई फॉर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब आपको पता होगा, आप में से कई लोग जानते होंगे, एंगेजमेंट का मतलब होना एंगेज होना, मतलब एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से जुड़ना, एकात्म होना, मिलना, जुड़ना, योग स्थापित करना, संयोग स्थापित करना, एक एकात्म हो जाना, जैसे भी आप समझना चाहते हैं इसको। पर एंगेजमेंट का मतलब होता है ये एकात्म होने का जो जरिया है, उसको हम कहते हैं एंगेजमेंट। एक हो जाने का, दो, सिर्फ दो नहीं, 3, 4 अलग अलग लोग जब एकात्म हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, योग स्थापन करते हैं, इसका जो जरिया होता है, इसको हम कहते हैं एंगेजमेंट। तो ओमनी डायमेंशनली एंगेज्ड एल, ओमनी डेल, यानी ओमनी डायमेंशनली एंगेज्ड एल। एल से क्या होता है? अब एल के बारे में जब बताएंगे तब आपको एक मजे की राज की बात यहां बताता हूं कि ये सिंगल एल है या डबल एल है। जैसे कि वेल शब्द जब हम लोग अंग्रेजी में व्यवहार करते हैं तो वो, जैसे कि कुआं का अर्थ है वेल, तो उसको उसमें होता है WELL, 2 एल की व्यवहार होती है। तो यहां पे जब ओमनीडेल हम बोल रहे हैं तब क्या 1 एल व्यवहार कर रहे हैं या 2 एल व्यवहार कर रहे हैं? समझने वाली बात है और राज की भी बात है। सही माने तो इसमें 2 एल की व्यवहार होती है, क्योंकि इसमें पहला एल है लाइफ के लिए और दूसरा एल लर्निंग के लिए, यानी कि लाइफ एंड लर्निंग, तो 2 एल है। लेकिन ऐसा हुआ है इसमें ऐतिहासिक तौर पे, जब मैं पहले इस शब्द का व्यवहार किया था तो शुरू में कभी कभी इसको 2 एल ही लिखता था, ओमनी, DELL। पर उसके बाद ये महसूस हुआ, ये समझ में आया कि लाइफ एंड लर्निंग 2 अलग चीज है ही नहीं, ये 2 तो एक ही चीज है, क्योंकि जीवन ही हमारा सीखने का जरिया है। ये ऑनलाइन क्लास में हम जितना भी सिखाए, आप स्कूल, कॉलेज, आचार्य, टीचर, प्रोफेसर, जितने भी जगह से सीखे, लेकिन सीखने का सबसे अहम जो रास्ता है वो हमेशा होता है जिंदगी, यानी जीवन। जीवन ही हमें सीख देती है और हम सीखते हैं। तो लाइफ एंड लर्निंग दोनों एक साथ ही चलना चाहिए, इसको कभी भी हम अलग नहीं कर सकते हैं। लाइफ एंड लर्निंग, लर्निंग एंड लाइफ, तो इन दोनों को मिलाकर एक ही एल कर दिए हैं। तो ओमनीडेल मतलब होता है ओमनी डायमेंशनली एंगेज्ड लाइफ एंड लर्निंग। अंग्रेजी का एब्रिविएशन है, हिंदी में मैं समझाया हूं। आशा है कि आप इसको समझ लिए होंगे या इसको अप्रिशिएट करेंगे, इसको समझ के इसका जिक्र करेंगे औरों के पास भी, क्योंकि इस पथ में, जिस पथ में आप अगर चल दिए हैं और अगर सोच रहे हैं इसमें चलने के बारे में, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का हर चिंतन ओमनीडेल के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। हमारा हर प्रोग्राम, जैसे फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम की साधनाएं जो हैं, साधना के जो अलग अलग साधना के माला में जो अलग अलग फूल हैं, यानी कि साधना के जो अलग अलग एलिमेंट्स है, अलग अलग अंग है, ये सभी अंग ओमनीडेल के फिलॉसफी को, इस ओमनीडेल के दर्शन को, ओमनीडेल के मार्ग को बहुत अहमियत देती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप ओमनीडेल को समझें। आज आपको समझाया हूं, ओमनीडेल मतलब हर हमारे जीवन के हर पहलू को एंगेज करते हुए, उसके साथ एकात्म होते हुए, तब जो लाइफ एंड लर्निंग, तब जो हम जीवन जीते हैं और उससे जो सीखते हैं, इसको कहते हैं ओमनीडेल। तो कल इस विषय में बताया था कि 4 पहलू क्या होती है, तन, प्राण, मन, चित्त। इसके बारे में आज गहराई में नहीं बता रहा हूं फिर से। तो तन, प्राण, मन, चित्त को एक साथ एक धागे में जोड़ते हुए
जब हम कोई भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, कोई भी सीखने सिखाने की ज़रिया को डिज़ाइन करते हैं, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो या सीखने सिखाने की प्रोग्राम हो, इसको डिज़ाइन करते हैं, इसको तैयार करते हैं, तो इसको हम ओमनिडल प्रोग्राम कहते हैं। ओमनिडल को समझने के लिए कई और चीज़ों भी समझने पड़ेगी, पर आज मैं इसको तन प्राण मन चित्त में ही बंधे रखता हूँ। वैसे तो समाज व्यवस्था जो है, इसमें टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें आती हैं। आप जो समझ रहे हैं वीडियो ऑडियो वीडियो हमारी आवाज़ है, मल्टीमीडिया इसको कहते हैं, ये बहुत सारे पहलू ओमनिडल में हम लगाते हैं, पर वो टेक्निकल बातें हैं, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। आज आप इतना समझ लें कि तन प्राण मन चित्त को जोड़ते हुए, एकात्म करते हुए, साइमल्टेनियसली एक साथ लेते हुए जब हम काम करते हैं तब उसको बोलते हैं ओमनिडल रूटीन। तो इस हमारा जो फिट फॉर लाइफ के प्रोग्राम्स हैं, ये सब एक अलग अलग ओमनिडल रूटीन्स हैं। आज के लिए इतना ही। आज के सत्संग में आप सब आए, इसके लिए आपका शुक्रिया। आप बातों को अच्छा से समझें। 24 घंटा समय मिलेगा आपको, जब भी समय मिलता है इन बातों को लेकर अपने अंदर ही गहराई में सोचे, चिंतन करें। आपके अंदर जो नई सोच हो रही है, अगर कुछ आ जाता है तो उसको आप व्याख्या करें, उसको बताएं, हम लोग तक पहुंचाएं, तो हम उसको भी धीरे धीरे अपने सोच के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।